नरेंद्र मोदी साहब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सार्क के हवाले से पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। सवाल ये उठता है कि वो उसी तरीके से उनको वेलकम किया जाएगा जिस तरीके से आखिरी बार किया गया था, जाती उम्रा का दौरा होगा, शादियां अटेंड होती हैं, उसके बाद तोहफे दिए जाते हैं, वो चीज होगी या वाकई में स्टेट विजिट होगा? देखिए, कहते हैं कि गुफ्तगू जो है ये इंसानों को, मुल्कों को करीब करती है और खामोशी जो है ये फासले पैदा कर देती है। अगर दो एटमी मुल्क करीब आएँ, दोनों के लीडर आपस में मिलें, अपने मसाइल को डिस्कस करें, हल तलाश करने की कोशिश करें, तो हमें इस अमल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला ने कल ये बयान दिया है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो इस साल के एंड पे होने जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी आ रहे हैं पाकिस्तान। देखिए, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात कब होंगे। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोदी के आने से पहले एक हाई लेवल राब्ते जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जिस इंडिया ने F-16 के मामले के ऊपर अमेरिका के अंदर लॉबिंग की है, जिस इंडिया के जासूस बलूचिस्तान से पकड़े जा रहे हैं, जहां पे पॉइंट स्कोरिंग का दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट जो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से खास नुक्ता नज़र रखती है। मुझे नहीं लगता कि मोदी का दौरा जो है अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना फ्रूटफुल होगा ये बताना बड़ा। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ, देखिए जी, पाक भारत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट को नज़रअंदाज करके नहीं हो सकते। हमने देखा मुशर्रफ दौर में कश्मीर के ऊपर मफाहमत हो गई, सारे मसाइल हल हो गए, ऐसी प्यार की पिंगे बढ़ी। जब सिविलियन गवर्नमेंट की पिंगे जो एकदम से ही बैठ जाती है, अगर मुशर्रफ वाला काम नवाज शरीफ करेगा तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सही, ठीक है। एट द सेम टाइम फारूक साहब, हम लोगों ने देखा इंडिया हमेशा कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात करने के बाद कहते हैं कि जी नहीं, वो मुंबई अटैक वाला मसला नहीं हल हो रहा, ये मसला नहीं हल हो रहा, वो मसला नहीं हल हो रहा। कहीं ऐसे ही तो खटाई में नहीं पड़ जाएगा ये वाला दौरा भी? नहीं, देखें, पहले ये हम गलत एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं कोई नॉर्मल, जिस तरह हेड ऑफ स्टेट जो है ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, ये आ रहे हैं सार्क समिट में। सार्क समिट का जो है ये इस साल पाकिस्तान में हेड ऑफ जो है अपना स्टेट, उनका इजलास हो रहा है। सर, साइडलाइन मीटिंग्स भी तो होती हैं। यू राइट, साइडलाइन मीटिंग हो सकती है, जाती उम्रा में होगी या प्राइम मिनिस्टर हाउस में? मैं ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की। मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जब तक अभी वो पाकिस्तान के जितने भी अरसा वो वजीर आज़म रहे, कभी वो दोबारा ये गलती और ब्लंडर करेंगे कि वो जाती उम्र में अपने जाती घर में अपना मोदी को बुलाएंगे। सवाल हो सकता है दोबारा बुलाया नहीं था, वो खुद से आए थे। आप लिख ले मेरी तरफ यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में, दिस विल नेवर हैपन अगेन। उनको पता है कि वो बड़ी भारी उनको कीमत जो है इसकी अदा करनी पड़ी है। मेरी बात आगे सुन, बात ये है जी, सरकारी विजिट हो, इस्लामाबाद आए, मोस्ट वेलकम, जो स्टेट टू स्टेट मामला होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत है उसका कोई राउंड हो जाते हैं एक दो, ताकि थोड़ा सा मामला अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आगे मामला चले। क्या कोई पाकिस्तान अपना पठानकोट के ऊपर और ये जो कुलभूषण यादव उनका जो रॉक और टेररिस्ट है, ये दो बड़े इस वक्त मामला हैं इंडिया की तरफ से। मेरा नहीं पाकिस्तान इनको मजीद को इस पे कोई कंसेशन देगा। अगर अभी तक तो उसको रॉ दहशतगर्द को तो काउंसिल एक्सेस पे भी पाकिस्तान ने वो डिनाई कर दिया है, ठीक है ना जी। और तीसरा सी-पैक के जो अपोजिशन है रॉ की तरफ से, इंडिया की तरफ से, वो भी देखनी है। तो लिहाजा बड़ी चीजें नेगेटिव में है। मैं अभी भी कह रहा हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब इनमें अगर प्रोग्रेस ना हुआ तो शायद वो ना आए अपना फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, हम ये क्यों देखते हैं कि वज़ीर आज़म की जब मुलाकातें होती है बड़े मीठे तरीके से मुस्कुरा के बात कर रहे होते हैं, सरगोशियां चल रही होती हैं, लेकिन जब बात आती है निचले लेवल पर डिस्कशंस की तो वो खटाई नहीं पड़ जाती? नहीं, देखिए, मैं जो पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ बावकार अंदाज में आबरूमंदाना ताल्लुकात रखना चाहता है, बराबरी की बुनियाद पर रखना चाहता है। ऐसे जो भारत की बालादस्ती को इस खित्ते में उस तरह से कबूल नहीं करना चाहता जैसे सार्क के दूसरे मुल्कों के ऊपर भारत ने अपनी एक बालादस्ती कायम की हुई है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहें, पाकिस्तान के सियासतदान चाहते हैं, सारी सियासी जमातें जो हैं इस हक में हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की रिजर्वेशन हो सकती हैं, उनको कंसिडर किया जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि मैंने माजी में देखा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप जो है, जब भी मुनसिफाना तरीके से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चीज आपने जो कहा, बराबरी के अवाम भी कहते हैं कि आप ताल्लुकात अच्छे करें, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है ताल्लुकात करें, लेकिन बराबरी की सतह की बात की गई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से। उन्होंने कहा था जनरल राहील शरीफ ने कि ठीक है इंडिया से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं,
लेकिन इक्वालिटी की बेसिस पर अगर बराबरी नहीं तस्लीम करते तो ताल्लुकात अच्छे भी नहीं हो सकते। ब्रेक की तरफ साहब जब तक अभी वो पाकिस्तान के जितने भी अरसा वो वजीर आज़म रहे, कभी वो दोबारा ये गलती और ब्लंडर करेंगे कि वो जाती उम्र में अपने जाती घर में अपना मोदी को बुलाएंगे। अंडर एस्टिमेट साहब हो सकता है दोबारा आप मेरे से लिखवा ले। बुलाया नहीं था, वो खुद से आए थे। आप लिख ले मेरी तरफ यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में, दिस विल नेवर हैपन अगेन। उनको पता है कि वो बड़ी भारी उनको कीमत जो है इसकी अदा करनी पड़ी। साहब हम नोट कर लेते हैं, हमने देखना मेरी बात आगे सुनिए। बात ये है जी, सरकारी विजिट हो, इस्लामाबाद आए, मोस्ट वेलकम। जो स्टेट टू स्टेट मामला होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो बातचीत है उसका कोई राउंड हो जाते हैं एक दो, ताकि थोड़ा सा मामला अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आगे मामला चले। क्या कोई पाकिस्तान अपना पठानकोट के ऊपर और ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सार्क के हवाले से पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। सवाल ये उठता है कि वो उसी तरीके से उनको वेलकम किया जाएगा जिस तरीके से आखिरी बार किया गया था। जाती उम्रा का दौरा होगा, शादियां अटेंड होती हैं, उसके बाद तोहफे दिए जाते हैं, वो चीज होगी या वाकई में स्टेट विजिट होगा? देखिए, कहते हैं कि गुफ्तगू जो है ये इंसानों को, मुल्कों को करीब करती है और खामोशी जो है ये फासले पैदा कर देती है। अगर दो एटमी मुल्क करीब आएँ, दोनों के लीडर आपस में मिलें, अपने मसाइल को डिस्कस करें, हल तलाश करने की कोशिश करें, तो हमें इस अमल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये भारतीय हाई कमिश्नर गौतम भंबावाला ने कल ये बयान दिया है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो इस साल के एंड पे होने जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी आ रहे हैं पाकिस्तान। देखिए, एक तरफ वो ये कह रहे हैं यादव उनका जो रॉक और टेररिस्ट है, ये दो बड़े इस वक्त मामला हैं इंडिया की तरफ से। मेरा नहीं पाकिस्तान को मजीद को इस पे कोई कंसेशन देगा। अगर अभी तक तो उसको रॉ दहशतगर्द को तो काउंसिल एक्सेस में भी पाकिस्तान ने वो डिनाई कर दिया है, ठीक है ना जी। और तीसरा सी पैक के जो अपोजिशन है रॉ की तरफ से, इंडिया की तरफ से, वो भी देखनी है। तो लिहाजा बड़ी चीजें नेगेटिव में है। मैं अभी भी कह रहा हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब इनमें अगर प्रोग्रेस ना हुआ तो शायद वो ना आए अपना फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, हम ये क्यों देखते हैं कि वज़राए आज़म की जब मुलाकातें होती है बड़े मीठे तरीके से मुस्कुरा के बात कर रहे होते हैं, सरगोशियां चल रही होती हैं, लेकिन जब बात आती है निचले लेवल पर डिस्कशंस की तो वो खटाई नहीं पड़ जाती? नहीं, देखिए, मैं जो पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ बावकार अंदाज में आबरूमंदाना ताल्लुकात रखना चाहता है, बराबरी की बुनियादी प्यार की पिंगे बड़ी। जब सिविलियन गवर्नमेंट होगी, पिंगे जो एकदम से ही बैठ जाती है, अगर मुशर्रफ वाला काम नवाज शरीफ करेगा तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सही, ठीक है। एट द सेम टाइम फारूक साहब, हम लोगों ने देखा इंडिया हमेशा कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात करने के बाद कहते हैं कि जी नहीं, वो मुंबई अटैक वाला मसला नहीं हल हो रहा, ये मसला नहीं हल हो रहा, वो मसला नहीं हल हो रहा। कहीं ऐसे ही तो खटाई में नहीं पड़ जाएगा ये वाला दौरा भी? नहीं, देखें, पहले ये हम गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं कोई नॉर्मल, जिस तरह हेड ऑफ स्टेट जो है ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, ये आ रहे हैं सार्क समिट में। सार्क समिट का जो है ये इस साल पाकिस्तान में हेड ऑफ जो है अपना स्टेट, उनका इजलास हो रहा है। सर, साइडलाइन मीटिंग्स भी तो होती हैं। यू राइट, साइडलाइन मीटिंग हो सकती है। जाती उम्रा में होगी या प्राइम मिनिस्टर हाउस में? मैं ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की। मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ के मोदी आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात कब होंगे। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोदी के आने से पहले एक हाई लेवल राब्ते जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जिस इंडिया ने F-16 के मामले के ऊपर अमेरिका के अंदर लॉबिंग की है, जिस इंडिया के जासूस बलूचिस्तान से पकड़े जा रहे हैं, जहां पे पॉइंट स्कोरिंग का दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट जो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से खास नुक्ता नज़र रखती है। मुझे नहीं लगता कि मोदी का दौरा जो है अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना फ्रूटफुल होगा ये बताना बड़ा। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ, देखिए जी, पाक भारत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट को नज़रअंदाज करके नहीं हो सकते। हमने देखा मुशर्रफ दौर में कश्मीर के ऊपर मफाहमत हो गई, सारे मसाइल हल हो गए।